खबर मथुरा से है, जहां मसानी बाईपास लिंक रोड स्थित एक होटल में उमेश चौधरी को युवा ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। वहीं मुख्य अतिथि शादाबाद विधायक प्रदीप चौधरी रहे, जिन्होंने पार्टी की रीति नीतियों को समझाते हुए सभी युवा वर्ग को संबोधित किया, साथ ही मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी। मथुरा में बहुत संघर्षी और बहुत युवा और क्रांतिकारी ऐसे नए बेटे को युवा की कमान दी है, जो संघर्ष करने वाला है और जो संघर्ष के बल पर पार्टी को मजबूत करेगा और निश्चित ही आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ऊंचाइयों को हासिल करेगी। इससे कितनी उम्मीद है? लगातार आलोक की अगर बात करें तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मथुरा जनपद में नहीं है। क्या उम्मीद इस बार 24 को लेकर की आ रही है? नहीं, कैसे उम्मीद नहीं है। यूथ के साथ साथ हम जैसे बुजुर्गों ने भी तो संघर्ष किया है और उस संघर्ष का परिणाम आप दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पे कई सीटों पर नंबर 2 पर ही आए और बहुत मामूली वोटों से आ रहे हैं। हार जीत एक पहलवान या अखाड़े का एक हिस्सा होता है और कहीं न कहीं हमारा वोट परसेंट बढ़ा है और युवा टीम हमारी इतनी पहले भी मजबूत थी और उससे भी ज़्यादा अब उमेश चौधरी के नेतृत्व में युवा टीम हमारी बेहद मजबूत होगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि उमेश को जो चौधरी साहब ने कमान दी है उमेश के हाथ में, वो कहीं न कहीं बेहद ऊंचाइयों पर इस राष्ट्रीय लोकदल को ले जाने के काम पास क्या मुद्दे आपको दी है, क्या रणनीति आपकी सर्वप्रथम आज मुझे आशीर्वाद देने के लिए शादाबाद से राष्ट्रीय लोकदल के विधायक श्री आदरणीय माननीय प्रदीप चौधरी जी यहाँ आए हुए, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जयंत चौधरी जी, जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और एक अपना पद रूपी एक आशीर्वाद जो मुझे दिया है युवाओं को जोड़ने के लिए। जैसे कि चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि गांव जाओ, आज जैन जी भी आह्वान कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, गांव में पंचायतें जोड़ रहे हैं। जागरूकता अभियान के तहत लोगों से सीधे संवाद जैन जी कर रहे हैं। मेरा भी जो उद्देश्य रहेगा, यूथ को जोड़ने का उद्देश्य रहेगा। ब्रज के हर जनपद पे जाके मैं पूरी भरपूर कोशिश करूंगा, मैं गांव तक पहुंच सकूं, युवाओं तक पहुंच सकूं और उनके जो जमीनी मुद्दे हैं, युवाओं की जो समस्याएं तमाम है, चाहे महिलाओं की समस्या हो, किसानों की समस्या हो। तो पूरे देश में आप देख रहे हैं दिल्ली में किस तरीके का पहलवानों के साथ जो उत्पीड़न हुआ, एक आरोपी को बचाने की कोशिश जिला प्रशासन द्वारा एक खबर मथुरा से है, जहां जवाहर बाग के ओपन एयर थिएटर पर स्कूलों और कॉलेजों के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ मथुरा वृंदावन नगर निगम के महापौर विनोद अग्रवाल, एमएलसी ठाकुर ओम प्रकाश, जिलाधिकारी पुलकित खरे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में अंत में बच्चों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जिला प्रशासन द्वारा एक नई शुरुआत, एक नई पहल करने की कोशिश करी गई है। यहाँ पे ये मुक्त आकाशीय मंच बहुत समय से बना हुआ था, परंतु इसका प्रयोग नहीं हो रहा था। ये निर्णय लिया गया कि हमारे शहर में, हमारे गांव में जो कॉलेजेस हैं उसमें छात्र छात्राओं में बहुत प्रतिभा है, पर उनको एक मंच मिलना चाहिए जहाँ पे वो अपनी प्रतिभा, अपनी कला, चाहे वो नृत्य की हो, चाहे वो संगीत की हो, चाहे वो डांस ड्रामा की हो, ब्रिज की तमाम कलाकार जो अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं उनके लिए एक मंच को विकसित करा जाए। तो यही प्रयास यहाँ पर करा गया है। जवाहर बाग जो कि शहर के बीच में स्थित है, उसको एक महोत्सवी रूप दिया गया है और प्रत्येक शनिवार शाम 6 से 8 यहाँ पे इसी प्रकार के कार्यक्रम होंगे, जिससे हमारे स्कूली बच्चों को, हमारे कॉलेज के छात्र छात्राओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। हमारे जो कलाकार हैं, जो ब्रिज की संस्कृति पूरी देश दुनिया में दिखा सकते हैं, उनके लिए भी ये मंच रहेगा। ये एक निःशुल्क मंच रहेगा जहाँ पे लोग आके अपनी कला दिखा सकते हैं। और मैं निवेदन भी करना चाहूँगा आप सबके माध्यम से कि शहर के जो भी लोग हैं, जो भी नागरिक हैं, वो लोग भी यहाँ पे अपने परिवार के साथ आएँ। शाम 6 से 8 हर शनिवार को यहाँ पर आके अपनी कला, अपने क्षेत्र की कला को, संस्कृति। खबर पूरनपुर से है, जहां घुंगचियाई से लगभग 50 भक्तों का जत्था 5 दिवसीय भ्रमण हेतु बस द्वारा रवाना हुआ, जिसको गायत्री परिवार के संदीप खंडेलवाल ने हरी झंडी दिखाकर शुभकामनाएं प्रदान कर जय घोष के माध्यम से रवाना किया। साथ ही उनको मार्ग हेतु उपयोगी वस्तुएं भी भेंट की गई। उन्होंने ड्राइवर से बहुत सावधानी पूर्वक जाने और भक्तों से भीषण गर्मी में अपना ध्यान रखने का अनुरोध भी किया। बता दें कि ये भक्त इस यात्रा के दौरान खाटू श्याम जी, मथुरा वृंदावन, बरसाना, गोकुल, रमण, रेती, मेहंदीपुर, बालाजी आदि स्थानों पर दर्शन करेंगे।
कमरतोड़ महंगाई, दिनों दिन बढ़ती बेरोजगारी और मोदी सरकार की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध आहूत महाधरना की तैयारी में महागठबंधन नेताओं की बैठक संपन्न हुई। आयोजित बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विनय शाही ने की। बैठक में आगामी 15 जून को केंद्र सरकार के विरुद्ध प्रखंड मुख्यालय पर महाधरना देने के संबंध में विचार विमर्श किया गया, जिसमें जदयू के प्रखंड अध्यक्ष अशोक पटेल, राजद प्रखंड अध्यक्ष जयलाल यादव, कम्युनिस्ट नेता कृष्णनंदन सिंह, कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद कलीमुल्लाह मौजूद रहे। बैठक में कहा गया कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को गद्दी से उखाड़ फेंकना है। भाजपा भगाओ देश बचाओ के संकल्प के साथ जन जन तक मोदी सरकार के विरुद्ध बिगुल फूंकना है। जनपद महोबा अंतर्गत ग्राम पंचायत सूपा में जन चौपाल लगाई गई, जिसमें ग्रामीणों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी। ज्यादा शिकायत चकमार्ग सेक्टर से संबंधित आई और हटबंदी की नाप कराए जाने के संबंध में भी समस्याएं सामने आई। साथ ही साथ शौचालय आवास योजना संबंधित ग्रामीणों ने मांग की। ग्राम के ही धीरू मिश्रा के नेतृत्व में लगभग 1 दर्जन से अधिक लोगों ने अस्पताल बनवाए जाने की भी शिकायत की। गाँव की आबादी लगभग 20,000 से अधिक होने के बावजूद गाँव में एक भी सरकारी अस्पताल नहीं है। इस मौके पर जिलाधिकारी मनोज कुमार के साथ उप अधिकारी चरखारी श्वेता पांडे, नायब तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, पुलिस क्षेत्र अधिकारी उमेश चंद्र सहित चौकी प्रभारी सत्येंद्र सिंह के साथ तमाम पुलिस स्टाफ भी मौजूद था। कुशीनगर हाटा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का मामला सामने आया है, जहां पर प्रेम प्रसंग में प्रेमी और प्रेमिका ने चाकू से अपने गले पर वार किया। गले पर चाकू लगने से प्रेमी प्रेमिका की हालत गंभीर हुई। परिजनों ने हालत गंभीर होने से जिला अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों के काफी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। मुंबई के घाटकोपर इलाके में रहने वाली अर्चना आर्या ने मुंबई में धूम मचा रखी है। आए दिन उनके सेमिनार, उनके स्टेज शो होते रहते हैं। अर्चना आर्या का परिवार किसी मॉडल, किसी हीरोइन से कम नहीं है। अर्चना आर्या एक बहुत ही बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं और उनका एक एकेडमी भी है। अर्चना के सेमिनार में हमेशा हाउसफुल ही नजर आता है। मेकअप इंडस्ट्री में आगे बढ़ने में उनके पतिदेव राजेश आर्या का पूरा सहयोग रहा। राजेश आर्या को म्यूजिक का बहुत ही ज्यादा शौक है। मुंबई की हर दुल्हन अर्चना का नाम लेती है, क्योंकि अर्चना आर्या जब किसी की बेटी को या किसी की बहन को सजाती हैं तो इस कदर सजाती हैं जैसे एक माँ बच्चे की परवरिश करती है। दुल्हन के सजाने की बात उसके परिवार वाले भी नहीं पहचान पाते हैं कि यह हमारी बेटी है। अर्चना आर्या ने मेकअप आर्टिस्ट में एक बहुत ही बड़ी अपनी अच्छी पहचान बनाई है मुंबई शहर में। महेशपुर सतगावा पथ स्थित जेरुआ डीम में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार रात रोड क्रॉस करने में अज्ञात गाड़ी की चपेट में आने से उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर डोमचांच थाना प्रशासन पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर कोडरमा सदर हॉस्पिटल भेजकर पोस्टमार्टम कराकर शवों को परिजनों को सौंप दिया गया। कार्रवाई के लिए प्रशासन के द्वारा छानबीन किया जा रहा है।